हेलो मेरा नाम विकास पोखरियाल है और मेरी एज 29 है। मैं हरिद्वार से बिलॉन्ग करता हूँ। तो आज मैं क्यूएसटी आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो हेयर लॉस की जो समस्या है वो काफ़ी टाइम से चल रही है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता तो हेयर लॉस थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा। मेरी हेयर लाइन जो है वो पीछे को जाने लगी। बाद में काफ़ी लोग मुझे जब टोकने लगे कि अरे तुम्हारा तो हेयर लॉस हो रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा मेरे को बड़ा अजीब-सा लगता था, क्योंकि जब तक तो मैं इग्नोर कर सकता था, मैं कर रहा था। पर धीरे-धीरे कुछ ज़्यादा ही होने लगा। फिर एक टाइम बाद कहीं भी जाओ मेरा ध्यान सीधे अपने बालों पे ही जाता है। किसी से मिलने से पहले भी थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता हूँ मैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया था। सो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि क्यूएसटी से कराया था मैंने हरिद्वार में। तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ अपने ट्रांसप्लांट के लिए। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहते हैं आगे के। तो मैंने स्टार्टिंग में हेयर लॉस जब हो रहा था तो उसको रोकने के लिए मैंने घर पे ही बहुत सारे ट्रीटमेंट करने की कोशिश की थी। क्योंकि मैं थोड़ा-सा आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहा था, तो घर पे ही जो बताया था प्याज का रस लगाओ या फिर जो ऑयल वगैरह हैं आयुर्वेदिक ऑयल, उनका मैंने यूज़ किया। बट मुझे रिज़ल्ट कुछ कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑयल्स वगैरह होते हैं उसमें भी केमिकल वगैरह मिले रहते हैं। तो वो हेयर लॉस तो रुकने से रहा, वो लगातार बढ़ता ही चला गया। तो मेरे साथ ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम आई। तो काफ़ी टाइम ये सब चीज़ें करने के बाद तो फाइनली अब मैं ट्रांसप्लांट की तरफ ही जो है मुझे लग रहा है कि यही ज़्यादा सही तरीका है अपने हेयर लॉस को रोकने का, या फिर जो हेयर लॉस ऑलरेडी हो चुके हैं उनको दोबारा से ग्रो करने का। तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि हेयर लॉस कैसे रोका जाए या हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह के बारे में। तो मुझे उसमें कुछ क्यूएसटी की वीडियो भी दिखी, तो जिनके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे मैंने देखे थे। तो मुझे पता नहीं था, मेरे ऑफ़िस में मेरे साथ में एक काम करते थे, तो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया हुआ था। तो वो उन्होंने मतलब कभी ओपनली बताया नहीं था ऐसे। तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि मैं सोच रहा हूँ कि ट्रांसप्लांट करा लूँ। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि मैंने भी ट्रांसप्लांट करवाया है खुद, तो मुझे तो यकीन नहीं हुआ। कि फिर वो हुआ कि बहुत अच्छे से उनके मैं बाल देखने लगा कि ट्रांसप्लांट करवाया है। तो कहाँ से करवाया है? तो उन्होंने बताया कि मैंने क्यूएसटी से ही करवाया है, क्यूएसटी जो हरिद्वार है वहाँ से। देन मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी एक बार कंसल्ट कर लेता हूँ एक बार। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे क्या होगा। तो फ़ोटोज़ वगैरह भेजनी होती है, तो उसमें कुछ नंबर उनके पास थे, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया उसको। तो देन उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट किया था यहाँ पर। तो मुझसे मेरी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह माँगी गई थी। एंड फ़ोटो देखने के बाद मुझे बताया गया कि आपको लगभग 3000 से 3500 के बीच में ग्राफ लगेंगे। तो आप एक बार यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, तो वो एकदम एग्जैक्ट जो आपको ग्राफ्ट हैं वो बता दिए जाएंगे। सो जब मैं बाद में यहाँ पर आया तो लमसम इतना ही था, 3500 से 4000 के बीच में बताया गया मुझे। सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ क्यूएसटी क्लिनिक पे। साथ में ब्लड सैंपल के लिए भी चले गए हैं, फ़ोटो सेशन हो गया है। अब इसके बाद डॉक्टर से एक बार फिर से कंसल्ट करेंगे, और जो हेयर लाइन है मेरी वो कैसे क्या रहेंगी, एक बार इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देन उसके बाद फिर ओटी में जाएंगे और जो हमारा हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगी। तो आप बने रहें मेरे वीडियो में और देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आते हैं। सो ओटी में जाने से पहले अभी थोड़ा-सा मैं नर्वस तो हूँ, मुझे थोड़ा-सा डर भी लग रहा है कि पेन वगैरह होगा या नहीं होगा। हालाँकि मैंने कल रात में भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देखी हैं, तो उसमें भी कुछ लोग कहते हैं हाँ, थोड़ा बहुत होता है, कुछ कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तो देखते हैं कि कैसा थोड़ा-सा मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो फाइनली मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। जब मैं सर्जरी कराने जा रहा था तो मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा डर था थोड़ा-सा कि पेन होगा कि नहीं होगा। बट जब सर्जरी शुरू हुई तो उसके बाद बस थोड़ा-सा जब एनेस्थीसिया देते हैं उस वक़्त थोड़ा-सा दर्द होता है। और देन उसके बाद पूरा जो प्रोसेस था वो काफ़ी स्मूथ था। और जो डॉक्टर्स थे वो भी बीच-बीच में पूछते रहते हैं कि आपको पेन वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर होता है तो वो रुक जाते हैं, थोड़ी देर में फिर से प्रोसेस शुरू होती है। तो पेन वगैरह का तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अभी भी मेरा यहाँ पर सर्जरी हो गई है, मुझे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, ज़रा-सा भी। और स्टाफ काफ़ी पोलाइट है यहाँ का। सर्जरी करने वाली टीम बहुत अच्छी थी, बीच-बीच में पूछती रहती है, बात करती रहती है आपसे, तो इतना कुछ इशू नहीं रहता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सर्जरी हो रही है, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो
बेफिक्र होकर आप भी करवा सकते हैं मेरी तरह। मेरी जो सर्जरी हुई है वो QST टेक्निक से हुई है। 3500 ग्राफ मेरे को लगे हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो था, लगभग 6-7 घंटे का टाइम लग गया इसमें। बट क्योंकि ये सर्जरी ऐसी है कि जल्दबाजी में नहीं हो सकती है, तो डॉक्टर काफ़ी आराम से कर रहे थे और 6 to 7 आवर्स मेरे को लगे हैं 3500 ग्राफ पूरे कंप्लीट करने। तो सर्जरी कराने के बाद मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और अभी सर्जरी अभी कंप्लीट हुई है, लगभग आधा घंटा मेरे को हुआ है और किसी तरह का कोई भी पेन नहीं है, मुझे ज़रा बिल्कुल भी पेन नहीं है। तो अभी मैं चाहूँ तो मैं खुद अकेले ही अपने घर जा सकता हूँ। मतलब इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि आप सर्जरी के बाद जो है आपको चक्कर आएंगे या कुछ इस तरीके का, कुछ भी नहीं है मेरे साथ। लगातार हम जब से सर्जरी कंप्लीट हुई तब से इधर चल ही रहा हूँ मैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है और पेन का भी बिल्कुल नामो निशान नहीं। तो अगर आपके भी हेयर लॉस हो रहे हैं तो आप ज़रूर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आ सकते हैं। मैंने भी काफ़ी जो है अलग अलग टाइप की मेडिसिन यूज की थी, खास करके आयुर्वेदिक। घर में भी काफ़ी चीज़ें, प्याज का रस वगैरह, ये सब चीज़ें जो कि ट्रेडिशनल हमारी चलती आ रही हैं, ये यूज की थी। लेकिन एक बार जो बाल झड़ गए वो तो फिर निकलने से रहे। तो अगर आप भी चाहते हैं ट्रांसप्लांट कराना तो आप आ सकते हैं QST क्लिनिक में। यहाँ पर स्टाफ बहुत अच्छा है और साथ में इनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। आपको एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़ मिल जा रही हैं, तो किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। QST बेस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो मुझे मेडिसिन दी गई हैं सर्जरी के बाद के लिए कुछ, जो कि मुझे खानी है। साथ में स्प्रे करने के लिए अभी दिया गया है, वो लगातार 1-1 घंटे के बाद अपने सर पे स्प्रे करना होता है जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट हो रखा है वहाँ पर। और जो मेडिसिन है वो खाने से पहले और खाने के बाद की दोनों टाइप की मेडिसिन दी गई हैं 3 दिन के लिए। 3 से 5 दिन की है वो मेडिसिन। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। तो अब मैं सीधे आपको मिलूंगा अपने फर्स्ट PRP सेशन में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।